नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर आया हूँ। और इन अपडेट्स के माध्यम से मैं आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे कि RPSC कॉलेज लेक्चरर एवं शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, इसी के साथ साथ ऊर्जा विभाग में जो नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाना है उस संदर्भ में इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलते रहें। साथियों, सबसे पहले यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ऊर्जा विभाग से हैं। जिस प्रकार से कल न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड की गई थी कि विभिन्न मांगों को लेकर कल जयपुर में जुट रहे हैं बेरोजगार, अर्थात ऊर्जा विभाग में 9,000 पदों पर भर्तियों का विज्ञापन निकालने को लेकर आज कई सारे बेरोजगार अभ्यर्थी जयपुर मुख्यालय पर एकत्र होंगे। और मुख्यालय पर एकत्र होने के पश्चात बोर्ड के सामने एवं CMO के सामने इस प्रकार से धरना देंगे ताकि किसी को उससे कोई परेशानी ना हो, लेकिन सरकार तक मांग पहुंच सके। इस संदर्भ में नई मांग की गई है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस संदर्भ में विज्ञापन जारी किया जाए और भर्ती का आयोजन किया जाए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर आप सभी के लिए यह है कि शिक्षा विभाग में एक बड़ा बदलाव किया है कल कि कई सारे कर्मचारी शिक्षकगण जिनका DPC के माध्यम से प्रमोशन हुआ है, इसमें 3177 कर्मचारी जो कि सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड एवं 644 कर्मचारी जो कि हेड मास्टर की पोस्ट के लिए प्रमोट हुए हैं। DPC के माध्यम से इन चयनित कर्मचारियों को, शिक्षक कर्मचारियों को यहाँ पर प्रमोट किया गया है। और इनके संदर्भ में कहा गया है कि इन अभ्यर्थियों को, इन कार्मिकों को जल्द ही अपने प्रमोशन के बाद मिले पदस्थापन की पोस्टिंग प्रोवाइड की जाएगी। इस संदर्भ में यहाँ पर सरकार ने एक आदेश दिया है कि इस संदर्भ में इन कर्मचारियों की काउंसलिंग हेतु, जैसा कि हाल ही में LDC में हुआ था कि सबसे पहले विकलांग, उसके साथ साथ विधवा कर्मचारी, उसके साथ साथ पति या पत्नी संबंधी कोई समस्या, अर्थात कहीं पति या पत्नी किसी अदर जिला मुख्यालय पर कार्यरत हैं, इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए इनका काउंसलिंग कार्यक्रम 23 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। और 23 दिसंबर को इस काउंसलिंग कार्यक्रम के थ्रू ही इन कार्मिकों को पदस्थापित कार्यालय आवंटित किया जाएगा। और इस काउंसलिंग में 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक काउंसलिंग कार्यक्रम की प्रक्रिया के दौरान जो भी कार्यालय आवंटित किया जाएगा वहीं पर आपको अपने वर्तमान पदस्थापित कार्यालय से कार्य मुक्त होकर नियुक्ति लेनी होगी, ज्वाइनिंग लेनी होगी। इसके बाद में अगली अपडेट यहाँ पर है कि जिस प्रकार से एक क्रम में तो यहाँ पर DPC कार्यक्रम हो रहा है जिसके माध्यम से शिक्षकों का प्रमोशन हो रहा है, लेकिन इसी के अगेंस्ट विपक्ष में एक गलत तथ्य ये है कि 850 से ज़्यादा शिक्षकों ने फर्जी डिग्रियां लाकर ले ली पदोन्नति। तो यहाँ पर राजस्थान की सबसे बड़ी विडंबना है फर्जीवाड़ा। यहाँ पर 850 से अधिक शिक्षक कार्मिकों ने फर्जी तरीके से डिग्रियां व मार्कशीट बनवाकर DPC कार्यक्रम हेतु अपने डॉक्यूमेंट संलग्न किए। और डॉक्यूमेंट संलग्न करने के पश्चात उन्हें DPC कार्यक्रम के थ्रू प्रमोशन तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर कई सारे ऐसे कर्मचारीगण जिनके डिग्री के अभाव में कोई फर्जीवाड़ा करने का प्रयास नहीं करते, वो अभ्यर्थी तो इस बात से जूझ रहे हैं कि हमारा प्रमोशन करना है तो क्या करना होगा, क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं है। लेकिन कई सारे शिक्षक कार्मिक ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी डिग्री बनवाकर, जिसमें आप देख लीजिए
जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर मंडल जिले में संस्कृत के 124, मैथ्स के 252, इंग्लिश के 275 और हिंदी के 189 शिक्षक जो कि फर्जी डिग्रियां बनवाकर इस डीपीसी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो इस स्तर पर कई सारे ईमानदार अभ्यर्थियों को समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये विडंबना और ये समस्या कब तक हल होगी ये कोई अंदेशा नहीं है, क्योंकि दूर दूर तक इस संबंध में कोई जानकारी मिलती भी नहीं है और न ही कोई अधिकारीगण, न नेतागण, न मुख्यमंत्री महोदय इस बात पर कोई एक्शन लेते हैं। और लगातार फर्जीवाड़े के चलते कई सारे मंडल में कई सारे जो बुद्धिमान अभ्यर्थी हैं बेरोज़गार होते हुए भी उनको अगर वो किसी भर्ती में शामिल होते हैं तो उनका वहाँ तक पहुँच पाना ही मुश्किल हो जाता है। तो इस विडंबना को दूर करना राजस्थान सरकार के लिए एक प्राथमिकता होनी चाहिए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है पोस्टल असिस्टेंट पदोन्नति परीक्षा निरस्त करने का जो आदेश पहले जारी किया गया था उसको रद्द कर दिया गया है। राजस्थान केंद्रीय प्रशासनिक सेवा अधिकरण केट की जयपुर बेंच ने पोस्टमैन पद के लिए पोस्टल असिस्टेंट और sorting असिस्टेंट पद पर होने वाली पदोन्नति परीक्षा हेतु 2019 में इस पदोन्नति परीक्षा मामले में केट ने आदेश दिया था, लेकिन उसे रद्द करते हुए यहाँ पर 3 अप्रैल 2020 को ये आदेश निरस्त किया था। और इस संदर्भ में यहाँ पर केट क्या फैसला लेगा ये हाल ही में कोई जानकारी प्रोवाइड नहीं की गई है। जैसे ही इस संदर्भ में कोई जानकारी प्रोवाइड की जाएगी आपको यूट्यूब वीडियो के माध्यम से इस संदर्भ में जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है 7 साल से नहीं करवाई राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा। जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर नेट, यूजीसी नेट व CSIR नेट होता है उसी के संदर्भ में यहाँ पर राज्य स्तर पर सेट परीक्षा का आयोजन होता है। लेकिन 7 साल से जिस प्रकार से कोई सेट परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है तो इससे कई सारे बेरोजगार अभ्यर्थी जो नेट क्वालिफाई करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो वो सेट के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन पिछले 7 सालों से कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो इससे अभी हाल ही में 918 पदों के लिए जो कॉलेज लेक्चरर की भर्ती निकली है उसके लिए कई सारे बेरोजगार अभ्यर्थी एवं इसके लिए जो अपनी डिग्रियां कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन नेट या सेट किसी प्रकार का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए हैं वो अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु शामिल नहीं हो पाएंगे। सामान्यतः 29 विषयों पर आरपीएससी के माध्यम से ही सेट परीक्षा का आयोजन किया जाता है, लेकिन पिछले 7 साल से इस परीक्षा का आयोजन नहीं होने से करीबन 40,000 अभ्यर्थी इस बात से परेशान हैं कि हम किस प्रकार से इस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। और नेट की परीक्षा पास करना खासकर कॉमर्स वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि कॉमर्स में 3 स्ट्रीम होते हैं और 3 स्ट्रीम के कारण वो अभ्यर्थी इस समस्या से जूझते रहते हैं। दरअसल प्रदेश में विश्वविद्यालयों में कॉमर्स में 3 स्ट्रीम ABST, EAFM व बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रकार के 3 स्ट्रीम होने के कारण इन अभ्यर्थियों को लगातार समस्याएं आती हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से राजस्थान सरकार एवं आरपीएससी द्वारा सेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है ये कई सारे बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए दुख की बात है, तमाचा है उनके चेहरे पर। अगली महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर है कि अब तक कभी भी राजस्थान साहित्य के लिए कोई भर्ती का आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार कॉलेज व्याख्याता भर्ती में 10 से 15 पदों पर राजस्थानी साहित्य के व्याख्याताओं के पद पर भर्ती का आयोजन किया जाएगा। ऐसा प्रॉमिस किया है मंत्री श्री भाटी जी द्वारा। तो भाटी जी ने राजस्थान साहित्य को बढ़ावा देने के लिए भी 10 से 15 पदों पर व्याख्याता पदों की भर्ती का आयोजन करने का वादा किया है। तो इस भर्ती के माध्यम से ही इस प्रकार से 918 पद हैं, इसमें 10 से 15 पदों की बढ़ोतरी मानकर आप मान लीजिए लगभग 930 पदों तक इस भर्ती का आयोजन होगा। इस माध्यम से राजस्थानी साहित्य को भी बढ़ावा देने का कार्यक्रम रखा जाएगा। इस संदर्भ में राजस्थानी साहित्य जो अब तक
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में काफ़ी हद तक पीछे हैं, वो अपनी पहचान बनाने में आगे बढ़ पाएगा। और इसी प्रकार की डेली अपडेट्स एवं महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है उस संदर्भ में जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं। तो जो अभ्यर्थी आईबी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले अगले वीडियो को अवश्य देखें ताकि आप स्वयं भी घर बैठे अपना फॉर्म भर सकें। धन्यवाद दोस्तों।